हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो आज ये हमारा क्या है, प्लस वन क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का 5th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, रिलेशन की डेफिनेशन की थी, टाइप्स ऑफ रिलेशन किए थे और हमने ऑर्डर्ड पेयर भी कर चुके हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, उन डेफिनेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। आर क्या है यहाँ पे, रिलेशन का सिंबल है, और जेड क्या है हमारा यहाँ पे, इंटीजर्स होते हैं जेड। डिफाइंड बाय, हमें गिवन क्या है रिलेशन, आर इक्वल्स टू ए बी। ए बी क्या है हमारा यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर है, जो कि ए कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर्स को, और बी भी क्या है, इंटीजर। यानी कि जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर के पहला एलिमेंट भी इंटीजर होगा और दूसरा एलिमेंट भी इंटीजर होगा। और रिलेशन गिवन क्या है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, उसी को देख के हम क्वेश्चन करेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हमें यहाँ पे गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, आर रिलेशन डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। और मैं आपको डोमेन एंड रेंज भी करवा चुकी हूं। जब हम कोई रिलेशन बनाते हैं तो उसका क्या होगा, डोमेन एंड रेंज क्या होता है, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर के हमारे सेट होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है हमारा, रेंज। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले देखिए मुझे गिवन क्या है यहाँ पे, रिलेशन ए बी, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी को देख के हम हमारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। सिंपल, चाहे आप इसको b इक्वल्स टू प्लस माइनस ए लिख सकते हो, जो आपका मन करे, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, a इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। तो अब मैं क्या करूंगी, रिलेशन किस टाइप का होगा मेरे पास, अब देखिए यहाँ पे a और b है ना, या तो मैं a की जगह b को रिप्लेस कर सकती हूँ प्लस माइनस b करके, या मैं b की जगह a को रिप्लेस कर दूं प्लस माइनस a करके। क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, या तो आप ये लिख लो, चाहे आप क्या लिख सकते हो, b इक्वल्स टू प्लस माइनस a, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a को तो a ही रखा, लेकिन b की जगह क्या लिख दिया, प्लस माइनस a। कहां से, फ्रॉम गिवन कंडीशन, कि a तो a ही है और a की वैल्यू क्या रख दी मैंने, प्लस माइनस a, b की वैल्यू क्या रख दी, प्लस माइनस a। और सच दैट क्या होगा, जो हमारा a होगा वो किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को, क्योंकि इसने कहा है गिवन कंडीशन के अंदर कि a और b यानी कि दोनों एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर को बिलोंग करते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया कि a किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो ये मेरा पहला पार्ट आ गया कि जो मुझे r फाइंड करना था। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। ये हमारा क्या आ गया, नया रिलेशन आ गया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब देखिए डोमेन क्या होता है, जो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा, डोमेन होता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए, और सेकंड एलिमेंट क्या है, प्लस माइनस ए। और हम कह क्या रहे हैं कि ए कौन है, इंटीजर्स है। तो देखिए यहां से हमें पता लग जाएगा, ए इंटीजर का मतलब क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं। तो ए क्या है, इंटीजर, तो कुछ भी हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, इंटीजर ही लिखते हैं। तो हमारा डोमेन क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि ए क्या है, इंटीजर है। सिमिलरली रेंज क्या आएगी, प्लस माइनस है ना, तो इंटीजर्स भी तो सारे प्लस माइनस ही होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी रेंज भी क्या होगी, एक इंटीजर ही होगी। क्लियर, दोबारा देखिए ये रिलेशन आ गया था। ये कहता है डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, और ए जो ये दोनों है वो एक्चुअल में क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम सीधा लिखेंगे कि डोमेन भी इंटीजर ही आएंगे, चाहे वो कुछ भी आए, और रेंज भी क्या आएगा, इसका इंटीजर ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी रिलेशन लेस देन। क्या है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, लेस देन फ्रॉम ए
2b, ए सेट में क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी सेट में क्या है 1 4 5। ये कहते हैं राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, ऑल्सो फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पता होता है क्या होती है। मान लो ए टू बी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, उसके अंदर हम सारे फ्रॉम ए टू बी, तो पहला एलिमेंट हमारा ए से आता था और दूसरा एलिमेंट कहां से आता था, बी से आता था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें है क्या, गिवन कंडीशन क्या हमारी, लेस देन। देखिए यहाँ पे ए बी है जो हमारे एलिमेंट्स, वो किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन को। और हमारे इसके अंदर होता क्या, ए एलिमेंट कहां से आता है, कैपिटल ए मतलब फर्स्ट सेट से आएगा, बी एलिमेंट कहां से आएगा, सेकंड सेट से आएगा। और इन दोनों के अंदर गिवन रिलेशन क्या है हमारा, लेस देन ए इज लेस देन बी। यही हुआ ना हमारे गिवन कंडीशन कि ए क्या है, लेस देन का मतलब क्या होता है, ए टू बी है ना हमारा रिलेशन, ए टू बी, तो क्या आएगा, लेस देन ए टू बी। ए का क्या हो गया, ए एलिमेंट, बी का क्या हो गया, बी हो गया, तो ए लेस देन बी। अब हमें रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, मतलब इसका लेस देन का मतलब क्या एक्चुअल में कि ए टू बी है ना, ए के ऐसे एलिमेंट उठाओ जो बी वाले से क्या हो, छोटे हो, लेस हो। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ए का 1 देखते हैं, क्या 1 यहां पे किसी से लेस है, 1 से लेस तो नहीं है, बट 1 4 से लेस है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर मुझे क्या मिल गया, 1 and 4, क्योंकि मैं लिखूंगी ना कि 1 इज लेस देन 4, यही होता है ना, लेस देन। ए के एलिमेंट कौन कौन से लेस है, बी से, वो यहां आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1 किससे लेस है, 5 से, तो 1 मिल गया और 5 मिल गया। आफ्टर दैट 2 देखिए, 2 किससे, 1 से तो लेस नहीं है, 2 तो ग्रेटर है ना, तो 2 4, क्योंकि 2 4 से क्या है, लेस है। नेक्स्ट 2 5। आफ्टर दैट देखिए 3 किससे लेस है, 3 4 से भी लेस है और 3 5 से भी लेस है, तो क्या लिखेंगे 3 4 3 5। नेक्स्ट देखिए 4 1 से लेस नहीं है, 4 4 से भी लेस नहीं है क्योंकि वो तो इक्वल है, तो 4 किससे लेस हुआ, 4 5 से लेस हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा 4 5। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं 5, क्या 5 इनमें से किसी से लेस है, 1 4 5 से बिल्कुल नहीं, 5 के इक्वल है बट इनसे तो क्या है, बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, बस यहां तक हमारे क्या मिल गए, हमें एक रिलेशन मिल गया फ्रॉम ए टू बी। और हमें क्या बताना है अब इसका इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले ये क्या होता है इनवर्स का सिंबल, इनवर्स का मतलब क्या होता है, रिलेशन बी टू ए कर दो, दैट मीन्स इनके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को क्या कर दो, इंटरचेंज, फर्स्ट वाला सेकंड, सेकंड वाला फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 4 1, आफ्टर दैट 5 1, 4 2, 5 2, 4 3, 5 3 एंड 5 4। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका इनवर्स हो गया, रिलेशन का इनवर्स हो गया। सिंपल सी बात है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, टाइप अलग अलग होंगी, जरूरी नहीं है यही आए एग्जाम के अंदर, कुछ भी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है, ग्रेटर देन आ सकता है। अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाता ग्रेटर देन, क्या आ जाता, ग्रेटर देन, मैं चेंज कर रही हूं यहां पे स्टेटमेंट, तो हम क्या करते, तो हम ए के वो वाले एलिमेंट्स पहले पिक करते जो बी वाले से क्या हो, ग्रेटर हो। तो हम क्या करते, जैसे 2 1 से ग्रेटर है, क्लियर हुआ, 3 1 से ग्रेटर है, 4 1 से ग्रेटर है, 5 1 से ग्रेटर है। फिर देखते हैं उसके बाद, अब यहाँ पे तो 4 है ना, उसके बाद देखिए कौन सा एलिमेंट आता है यहाँ पे, सीधा इसके बाद आता है कि 5 4 से ग्रेटर है, और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता इन केस ऑफ ग्रेटर में। तो ग्रेटर में हमें क्या देखना था, उसके बड़े वाले उठाने थे और इसके छोटे वाले उठाने थे, और जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बने वो हमारे रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो कंडीशन चेंज हो सकती है, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, डिविजिबल आ जाए, कुछ भी आ सकता है। आपको सिर्फ जो गिवन कंडीशन है उसको देखो, रिलेशन कहां से कहां तक बोल रहा है, जैसे ए टू बी बोल रहा है ना, तो पहले आप ए के एलिमेंट्स देखोगे फिर बी के देखोगे, बी टू ए होता तो यही क्या हो जाता, हमारा रिलेशन कन्वर्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हमें एक रिलेशन यहां पे गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहता है कि एक्स वाई क्या है, ये हमारे x जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। n का मीनिंग क्या है, नेचुरल नंबर।
और क्या कंडीशन दे रहा है कि x यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो 5 से क्या है, लेस है, और y यानी कि सेकंड हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है वो 3 है। हमें डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, इसका r बनाऊंगी। क्या बनेगा, देखिए ये क्या कहता है, x 5 से लेस है, बट अब सोचने वाली बात है कि 5 से लेस है ये तो पता लग गया, लेकिन स्टार्ट कहां से है, तो वो भी तो दे रहा है ना कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स मुझे पता लग गया जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो मुझे क्या क्या मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा, 2, 3, 4, बस 4 तक मिलेगा। क्यों, क्योंकि 5 से क्या है, लेस है। इक्वल टू होता तो 5 भी आ जाता, बट लेस है तो ये 4 तक होगा। और y ये क्या कहता है, 3 है, 3 का मतलब y फिक्स ही कर दिया इसने। सेकंड जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है वो इसने फिक्स कर दिया कि वो ऑलवेज क्या आएगा, 3 3 3 3 आएगा। तो हमारे किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 3 2 3 3 3 एंड 4 3। ये बन गया हमारा R इन फॉर्म ऑफ टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। अब हमें क्या बताना है यहां पे, डोमेन एंड रेंज। तो देखिए डोमेन आपको पता ही है क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या देखेंगे, रेंज। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, वो क्या है, 3 3 3 3। सारे सेम आ रहे, लेकिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, चाहे वो कितनी भी टाइम्स आ रहा हो, हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये तो इसकी रेंज हो गई और ये क्या होगी, डोमेन होगी। देखो क्वेश्चन में y फिक्स था और x की क्या थी हमारी कि x 5 से लेस है, तो मुझे पता लग गया 4 तक होगा ये, और स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा, और y क्या है हमारा फिक्स जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो गिवन क्वेश्चन जो स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने रिलेशन बना के डोमेन एंड रेंज को लिखना है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का हमारे पास क्या है, सेट है, लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए आर बी। ये क्या रिलेशन डिफाइंड कर रहा है, किस टाइप का, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन। रिलेशन क्या है हमारा कि a माइनस बी इज इवन, यानी कि a क्या है हमारा, ये भी इंटीजर है और b भी क्या है हमारा, इंटीजर है। प्रूफ क्या करना है हमें, 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है कि a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सेकेंड पार्ट है कि a b बिलोंग्स टू r, देन हमें प्रूफ क्या करना है कि ba ऑल्सो बिलोंग्स टू r हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन हमें क्या प्रूव करना है कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। थर्ड कंडीशन है कि अगर ए बी और बी से आर को बिलोंग करते हैं तो ए से भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब आप देखो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से देखा तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि एक्चुअल में ये रिलेशंस है कौन से। तो देखो मैंने आपको 3 टाइप के रिलेशंस बताए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था कि ए बिलोंग्स टू आर होता था उसके अंदर, कि पहला एलिमेंट भी और दूसरा एलिमेंट क्या होता था, सेम। और सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास क्या होता था कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, मतलब रिलेशन में होना चाहिए। और ट्रांजिटिव क्या था हमारे पास कि अगर ए बी और बी सी आर के अंदर है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो आप देखोगे यही 3 चीजें इसने पॉइंट्स में पूछ रखी है। फर्स्ट हमारी है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। सेकंड देख लो कि ये कहता है ए बी आर को बिलोंग करता है, तो हमें क्या बताना है कि बी ए बी आर को बिलोंग करता है, सिमेट्रिक हो गई। थर्ड क्या है, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ये तीनों रिलेशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताए थे। अब देखो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसने क्या बोला है हमें, रिलेशन हमें गिवन किस टाइप का है कि ए बी हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ए बी कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, और a माइनस बी क्या है, इवन है। ये क्या है हमारी गिवन कंडीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख के हम क्वेश्चन करेंगे कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है, इवन आता है। फर्स्ट हम पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है
कि ए बिलोंग्स टू आर है ना हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिलेशन के अंदर ए पहला एलिमेंट ए और दूसरा भी क्या लेंगे हम, ए ही लेंगे, क्योंकि ए बी है ना। देखो जब ए बी था तो कंडीशन क्या थी कि ए माइनस बी इक्वल्स टू इवन आ रहा है हमारा आंसर, क्लियर। तो यहाँ पे मान लो हम ए लेंगे, ए का मीनिंग क्या है कि बी की जगह भी मैं ए ही लिखूंगी इन द गिवन कंडीशन। तो क्या आएगा यहाँ पे ए माइनस ए, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि ए बी था तो ये था, तो ए है तो बी की जगह ए आ जाएगा और मुझे आंसर मिला 0, और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ये फॉर ऑल का क्या होता है, साइन होता है कि हर एक ए जो भी इंटीजर्स है कोई भी वैल्यू आएगा वो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी जो कि क्या थी, रिफ्लेक्सिव। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट ये क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि गिवन कंडीशन क्या है कि ए माइनस बी इज इवन, यही कहता है ना ये। और मुझे प्रूफ क्या करना है कि बी ए भी क्या होगा, आर में बिलोंग करता है। अब देखिए आप सबसे पहले इसे, ये गिवन कंडीशन है, इसे याद रखिए। यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है, तो बी तो प्लस हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब एक चीज देखिए, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, इवन आपको पता है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ए 2 ले लिया, सॉरी 4 ले लो और बी 2 ले लो। जब मैंने ए माइनस बी किया दैट मीन्स 4 माइनस 2 किया, तो आंसर क्या मिला, मुझे 2 ही मिला ना। और 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ए का मतलब क्या है, बी माइनस ए हो गया ना। अगर ए बी का मतलब ए माइनस बी है तो बी ए का मतलब क्या होगा, बी माइनस ए ही होगा ना। अब मैं देखती हूं बी माइनस ए करके, अब मैंने क्या करा, बी माइनस ए किया दैट मीन्स 2 माइनस 4 किया, तो मुझे आंसर क्या मिला, माइनस का 2। अब देखो यहां पे प्लस या माइनस की बात नहीं हो रही क्योंकि इंटीजर्स की बात चल रही है। इंटीजर्स में प्लस एंड माइनस सब होते हैं, लेकिन सिर्फ बात ज्यादा हमने वजन किस बात पे दिया है कि जब दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। तो -2 भी तो इवन ही होता है, प्लस माइनस की बात तो चल ही नहीं रही। तो देखो अगर मैंने माइनस वैसे किया, अब यहां पे आ जाते हैं, मैंने दोनों पॉइंट करके दिखा दिए, दोनों में इवन आ रहा है, तो यहां पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो भी ये इवन ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय दिस एग्जाम्पल अब हम क्या लिखेंगे इसको, ये b माइनस ए हो गया तो हम क्या लिखेंगे, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, अगर ए बी आर में है, यानी कि अगर हमने ए को बी में से माइनस करा तो इवन नंबर आया, तो बी को जब ए में से करेंगे तो भी इवन नंबर ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव का आ जाए। तो वहां से हम कह सकते हैं कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट करवाती हूं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है यहां पे, थर्ड पॉइंट है कि ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ए बी ए माइनस बी इज इवन, ये गिवन है मुझे यहां पे, और क्या है बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है ना। इसका मतलब मैंने जब बी को सी में से माइनस किया तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिला, इवन मिला, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। प्रूफ क्या करना है, ए सी, ये कहता है ए सी को बिलोंग कराओ आर में। इसका मतलब है मुझे आंसर क्या लेके आना है कि जब मैं ए को सी में से माइनस करूं तो मुझे इवन मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये गिवन देखना है हमें यहाँ पे क्या ऑर्डर्ड पेयर और क्या गिवन है। देखो ए बी है तो ए माइनस बी इज इवन, और बी सी है तो बी माइनस सी इज इवन। निकालना क्या है, ए सी तो ए माइनस सी इज इवन आना चाहिए, मुझे आंसर लेके आना है, मैंने साइड में लिख लिया। अब आप एक चीज बताइए, जब दो इवन टर्म्स है मेरे पास, इवन को अगर इवन में ऐड करें तो रिजल्ट भी तो इवन ही मिलता है, कुछ भी आप लगा लो, चाहे 2 और 4 हो गया, ऐड करो 6 हो गया, इवन मिलेगा। 6 और 4 ले लो, ऐड करो, क्या आएगा, 10 आएगा। आप किन्हीं दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट भी इवन ही मिलेगा। तो मैं कर सकती हूं, मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूं। ऐड करते हैं तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ऐड में प्लस माइनस माइनस हो जाता है, मैंने ऐड करके लिख दिया कि ये भी क्या है, इवन ही है। ऑब्वियस सी बात है, b से b क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे
कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास? a माइनस सी इज इवन। ये आ गया मेरे पास आंसर। चाहिए क्या था? यही तो चाहिए था कि a माइनस सी इज इवन। कितना इजी है अगर थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचोगे तो। और मेन पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आपने सबसे ज्यादा क्या ध्यान में रखना है कि गिवन कंडीशन क्या है। देखो गिवन ये थी कि a भी है और कहता है a माइनस बी इज इवन, तो यही चीज मैंने यहां पे लगाई है। a भी है तो a माइनस बी इज इवन गिवन है, b c है तो b माइनस सी इज इवन, और प्रूफ क्या करना है? ए सी, तो a माइनस सी इज इवन मुझे लेके आना है। दो गिवन है इवन इवन, दोनों इवन को ऐड कर दो तो भी इवन ही तो मिलेगा। ऐड कर दिया, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज इवन, दैट इज माई आंसर। तो इस टाइप के आपको और भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। थोड़ा लॉजिकली सोचना है और उसमें ये वाले सारे रिलेशंस अप्लाई कीजिए कि भाई ये गिवन कंडीशन क्या दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करवाऊंगी, फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।